तो एलएसी पर तनाव जारी है। एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। ब्लैक टॉप गुरुंग हिल जो इलाका है, हेलमट टॉप जो इलाका है जिस पर भारत की सेनाएं मौजूद हैं, वहां पर आंखें तरेरने की कोशिश की है चीन ने बीती रात। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। अगवा भारतीयों की हम बात कर रहे थे। 5 युवकों को चीनी सेना ने अरुणाचल से अगवा कर लिया था। अब इस पर चीन का एक और बड़ा झूठ सामने आया है। चीन ने अरुणाचल के 5 युवकों को जासूस बताया है। कहा है कि तिब्बत के शनान प्रांत में ये जासूस घुसने की फिराक में थे। अब चीन ये बात कह रहा है। कल तक खबर ये आ रही थी कि चीनी सेना इस बात के लिए तैयार हो गई है कि आज वो इन युवकों को भारत को सौंप देगी। ये किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अरुणाचल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कल तक लग रहा था, कहा जा रहा था कि ये युवक वापस भारत को सौंप दिए जाएंगे। आज जासूसी का बड़ा गंभीर और झूठा आरोप। क्योंकि चीन की हरकत से ऐसा लगता है कि चीन सुधरने वाला नहीं है। और जिस तरीके से उस पूरे इलाके में, संदीप, अरुणाचल का जो इलाका है, जिस इलाके से 5 लोगों को किडनैप कर लिया गया था और इसकी सूचना वहां की विधायक निनोंग हिरिंग ने दी थी और प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी जगह ट्वीट करके ये बात बताई थी। उसके बाद किरण रिजिजू लगातार संपर्क में थे, हॉटलाइन से बात की गई, चीन की सेना से बात की गई है और कल ही किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि 10 से 10:30 बजे के आसपास 2 भारत के युवक को वापस सौंपा जाएगा। लेकिन कुछ ही देर पहले जो चीन की सरकारी मीडिया है उसके हवाले से ये कहा गया, ये आरोप लगाया गया, हालांकि सौंपने के बारे में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है, लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगा दिया गया कि जासूसी करने के आरोप ये लगाया गया है। अभी ये मालूम नहीं कि सौंपे जाएंगे या नहीं। स्कंदयाल साहब, आप डिप्लोमेट रहे हैं, इसमें चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है? जासूस बता रहा है। कल तक तो खबर ये आ रही थी कि नहीं, भारतीय ये युवक जो हैं ये सौंप दिए जाएंगे आज सुबह। तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इस समय बॉर्डर पे सब बातचीत चल रही होगी। मेरे ख्याल से मीडिया को भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे युवक जब वापस आ जाएं तभी इस पर कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि 5 युवकों की फ्यूचर और लाइफ का इसमें संबंध है। नहीं, ये चीन के हवाले से देखिए स्कंदयाल साहब, यहां पर थोड़ा नुआंस भी पकड़ने की जरूरत है। ये ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी पिट्ठू है, वहां पर यह खबर छपी है कि ये तो जासूसी करने आए थे। जो हमें खबर कल मिली थी, किरण रिजिजू ने बताया, वो हॉटलाइन पर थे कि बात हो गई है और आज ये युवकों को भारत सौंप दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा, हमारा फोकस इस समय इस पर होना चाहिए कि ये भारत के जो युवक हैं वो वापस भारत आ जाएं और वो जो भी कहते रहे वो हमें उसका जवाब बाद में देना चाहिए या प्राइवेटली देना चाहिए। पर इस समय फोकस इसी पर रखिए कि ये अगर 10 साढ़े 10 बजे उनको वापस आना है तो ये वापस आ जाए। और ग्लोबल टाइम्स तो आप जानते ही हैं क्या जो कुछ कहता है वो अपना कहता रहता है। पर मैं यहाँ आपके उस बहुत गंभीर सवाल पर जाऊँगा कि मई में और उससे पहले भी चाइना ने क्यों किया जो वो किया, अपनी 2 डिवीज़न वहाँ लगाई और पांगोंग सो 3-4 जगह वो भारत में घुसा, और ऐसा क्यों किया? अगर आप चाइनीज़ मीडिया को देखें और उनके थिंक टैंक्स को देखें और उनके एक्सपर्ट्स को देखें तो वो 2 बात कहते हैं। एक तो ये कि पिछली अगस्त में जो 370 को हमने अबॉलिश किया और जम्मू एंड कश्मीर का रूप बदला, और उसके बाद जो लोकसभा में बयान दिया गया कि हम अक्साई चीन को भी ले लेंगे, उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। और जो सड़कें हमने बनाई हैं, अब हम इस स्थिति में हैं कि अगर चाहें तो एक आक्रामक रूप अक्साई चीन पर कर सकते हैं। तो इसलिए ये भारत को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि वो हाइट्स लेना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा, बार बार उनके यहाँ से वार्निंग आती है कि भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक वगैरह की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और अमेरिका के साथ मिलकर एंटी चाइना कोई फ्रंट नहीं बनाना चाहिए। तो जिस तरह से ये इन्होंने अपना पूरा रूप रचा है मई के बाद, अप्रैल के बाद, और एक एग्रेसिव स्टांस किया है, वो भारत को इंटिमिडेट करने के लिए और भारत को इसलिए बताने के लिए कि आप अपने स्थान पर रहें और चीन को चैलेंज ना करें।
तो मतलब हम DSDBO रोड बना किया, लेते हैं, अक्साई चंद वापस लेने की बात करते हैं, क्वाड का आपने जिक्र किया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चौकड़ी बनाते हैं, तो चीन को इसके चलते हड़बड़ाहट हुई। आसिफ सुहाफ, अभी ताजा अपडेट क्या है? जो कल हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर हुआ है उसके बारे में और कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल संदीप, फिलहाल तो हाई अलर्ट पूरे लद्दाख में। जी बिल्कुल फिलहाल तो हाई अलर्ट पूरे लद्दाख में खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में देखने को मिल रहा है। अभी भी यहाँ मेरे ऊपर जो जेट्स है, फाइटर जेट्स है, वो उड़ाने हेलीकॉप्टर्स उड़ाने बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर पहाड़ियों पर जो गरजना है हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की, वो सुनाई दे रही है और काफी सुबह सवेरे ही ये शुरुआत हुई थी इसकी। संदीप, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो कल करीब 9 बजे के आसपास ये घटना हुई, उसी के साथ जो भारतीय सेना का वहां पर बेस कैंप है, वहां से तुरंत 3 कंपनीज की रीइंफोर्समेंट भेज दी गई ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के इलाके की तरफ, और ये क्लैश सूत्र की माने तो यहां पर काफी देर तक चलता रहा। हालांकि संदीप, अभी आउटकम जो क्लैश का है वो क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार क्या कोई इसमें हताहत हुआ है, कोई कैजुअलिटी या उस तरफ हुई है या इस तरफ कुछ हताहत हुई है। इसको लेकर अभी क्लियरिटी तो सामने नहीं आई है, ना तो औपचारिक रूप से और ना ही सूत्र के हवाले से, क्योंकि बहुत दूर है ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर करीब ये घटना हुई है। और जिस प्रकार से लगातार संदीप पिछले कई दिनों से लगातार 7 सितंबर के बाद से ही यहां पर चीनी सैनिक डटे हुए थे और वो लगातार कोशिश कर रहे थे टॉप हिल्स पर आ जाने की, और कल अचानक से उनके पास रीइंफोर्समेंट पहुंचने के बाद वो ये इस हमले को, इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ संदीप, जब मॉस्को में बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच में, उस समय भी चीन ने यहां उत्तरी पैंगोंग के इलाके में भी पैंगोंग लेक के वेस्ट की तरफ पहले बोट से घुसपैठ करने की कोशिश की, और उसके बाद कल वहां पर 2000 सैनिकों के साथ एक बार फिर से भारतीय इलाके की तरफ आने की कोशिश की गई थी। यानी चीन नॉर्थ पैंगोंग से लेकर साउथ पैंगोंग तक हर जगह पर अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, छटपटा रहा है कि वो ऊंचाई कहीं तरह से पकड़ ले, क्योंकि दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में जो थाकुम से लेकर स्पेंगुर गैप तक सभी ऊंचाइयां हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरन हिल, मकर हिल, वो सब भारतीय सेना के पास है। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न पैंगोंग लेक की ऊंची पहाड़ियां हैं फिंगर 4 के आसपास, वहां पर भी भारतीय सेना ने कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स पर अपना कब्जा करके उसके बाद जो चीन की बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल कादियान। एक सेकंड, जनरल कादियान स्क्रीन पर, जनरल कादियान स्क्रीन पर। जनरल कादियान, सर्दियां भी आ रही हैं, सर्दियों के चलते भी क्या ये दबाव की राजनीति, ये जो वॉर ऑफ अट्रिशन है, ये और एस्केलेट करता दिखेगा? हो सकता है चीन को ये सूट करेगा कि सर्दी के टाइम ये तनाव बना रहे, ताकि भारत को बहुत सारे सैनिक वहां तैनात करने पड़े और हमारी इकोनॉमी पर एक प्रेशर आए। चीन तो चाहता है, चीन पर भी वही प्रेशर है, उनके भी सैनिक हैं, लेकिन वो उनकी इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा है, वो जज़ब कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए एक इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा दबाव होगा। तो आप जो कह रहे हैं, क्योंकि सर्दी तो आने वाली है, अगले महीने अक्टूबर के एंड में शुरू हो जाएगी जी। अगर चीन डीएस्केलेट नहीं कर रहा, बात बेशक कुछ भी कहे, वो मॉस्को में बोले कुछ भी, लेकिन जमीनी हालत पर चीन अभी भी दबाव बनाने की कोशिश में है, जनरल जैनी, सर आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। जनरल जैनी, 45 सेकंड में जवाब आपका चाहूंगा। ये लंबी लड़ाई के लिए तैयारी हो रही है क्या? Are we going in for a long haul? हाँ, बिल्कुल सही है संदीप। और मैं, आप न्यूआंस की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है अरुणाचल में, उसको कैसे देखा जाए। देखिए, हटके उसको नहीं देखा जा सकता, उसको इसके साथ में आप साइनर्जाइज करिए। ये ओवरऑल डिजाइन है प्रेशर पॉइंट्स को क्रिएट करने का, और ये सर्दियां आने तक कोई मामला सॉल्व नहीं होना है। ये डोकलम 2 बन जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, लंबा खींचेगा। अब समय आ गया है, हमारी पॉलिटिकल विल है, हमारी मिलिट्री क्षमता है, इसको ईंट का जवाब पत्थर से अब हमें देना पड़ेगा। नहीं, फौज अपना काम करने में सक्षम है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, फौज अपना काम करेगी, हमें उनकी बहादुरी साहस पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या वक्त ये भी आ गया है कि अब टॉप लेवल पर बातचीत हो, क्योंकि विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत हो, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत हो, ब्रिगेडियर स्तर पर, कमांड कोर कमांडर्स के स्तर पर बातचीत कुछ नतीजा नहीं दे रही है।
अब वक्त आ गया है क्या कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हो? पहले देखें, छठी कोर कमांडर्स की बातचीत शायद 17 तारीख को तय होगी, अभी होगी है 17 तारीख को फिर से वो मिलने वाले हैं सीमा पर। रक्षा मंत्री मिल चुके हैं, विदेश मंत्री मिल चुके हैं, तो ऐसा असंभव नहीं है कि प्रधानमंत्री भी कभी कम से कम फोन पर बात कर सकते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। और मैं इससे सहमत हूं कि ये जो तनातनी है ये सर्दियों तक बनी रहेगी और ये दोकलाम दो बन सकता है। और आप जिक्र कर रहे थे ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शीचिन की, वो खुद कह चुके हैं कि ये सर्दियों तक चलेगी और सर्दियों में चीन को इसका फायदा होने वाला है। जैसे अभी कहा कि इसकी आर्थिक कीमत हो सकती है। और बहुत जल्दी से मुझे लगता है कि जो पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है, 5 थागिन युवकों को जो वापस लाने की बात हो रही है, मैं तायल साहब से सहमत हूं कि उनको वापस आने के बाद ही हमें कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। और मैं जल्दी से कहूंगा कि कुलभूषण यादव का किस्सा आप याद रखें, आप खुद कह रहे थे कि LOAC जो है वो LOC बनती जा रही है। उनको पहले से ही उन्होंने कह दिया कि वो जासूस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उनकी वीडियो टेप करके उन्होंने रखी हो अपने पास, जब बात को आगे तक बढ़ाना भी चाहते हो वो इस बात को लेकर, तो शायद ये चीन जो अपनी इस्तेमाल कर सकता है लीवरेज वो जरूर करेगा और थागिन युवक वापस लौट आए, उनकी डीब्रीफिंग हो जाए हमारी तरफ कि क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद ही शायद बिल्कुल साफ जाहिर होगा कि चीन उनके साथ क्या करा है और क्या करना चाहता है जी। तो ये जो आपने आज कंपैरिजन किया कि LOAC जो है वो LOC बनती जा रही है, मुझे लगता है वो बहुत चिंता का विषय है और उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, और यदि तनाव उसके लिए बना हुआ है, इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स को आप सीधा विश्लेषण करें, जमीनी हकीकत से दर्शकों को वाकिफ कराएं। आपको हमने बुलाया था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।